जहां जहां पर केसेस जा रहे हैं वहां की सूचना के लिए हमने कंट्रोल रूम बनाया है। बीजेपी अपने सरल ऐप से चुनावी मुश्किलों को दूर करने में जुटी है, लेकिन कांग्रेस को ये ऐप नहीं ऐप नजर आ रहा है। दरअसल हुआ यह है कि बीजेपी सरल ऐप के जरिए बूथ स्तर पर मंदिरों और मस्जिदों की जानकारी जुटा रही है। विधायकों और सांसदों के पास सरल ऐप का एक्सेस है और उन्हें ऐप में न सिर्फ बूथ स्तर पर मंदिर मस्जिद की जानकारी देनी, बल्कि ये भी बताना है कि उस क्षेत्र में किस धर्म के बड़े बड़े धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। बीजेपी का दावा है कि अब आंकलन जनता के लाभ के लिए किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इसमें ऐब नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी मिशन 2023 के लिए मंदिर मस्जिद की जानकारी जुटा रही है। बूथ स्तर के प्रमुख मंदिर मस्जिदों की जानकारी सांसदों और विधायकों से मांगी गई है। इसके लिए सरल ऐप की मदद ली जा रही है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी में विधायकों और सांसदों को सरल ऐप की ट्रेनिंग दी गई थी। इस ऐप में विधायक और सांसदों को उनके विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के कमजोर बूथ की जानकारी देनी थी, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बीजेपी विधायक और सांसदों से उनके इलाके के मंदिर और मस्जिद की जानकारी भी जुटा रही है। इतना ही नहीं, उनके विधानसभा क्षेत्र में होने वाले प्रमुख धार्मिक आयोजनों की डिटेल भी विधायक और सांसदों को ऐप के जरिए देनी होगी। वहीं बीजेपी की इसी कवायद को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर माहौल को बिगाड़ने के आरोप लगा दिए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का आरोप है कि बीजेपी अभी से ही सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश में जुट गई है। विधानसभा चुनाव तक इन्हीं ऐप के जरिए बीजेपी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। जो आपने कहा कि मंदिर मस्जिदों की जानकारी ले रहे हैं, दो मंत्रियों को लगा रहे हैं, ये जितने ऐप हो सकते हैं चुनाव के अंदर वो ऐप ही घुसेड़ेंगे वहां पे। ये जैसे मैंने कहा कि सांप्रदायिकता फैलाने का काम, धर्म और जाति पे लोगों को बांटने का काम और डरा धमका के और खरीदने का काम, इसके अलावा इनका और कोई ऐप नहीं है। और ऐप मतलब जितनी भी बुराइयां हो सकती हैं चुनाव के अंदर, वो सब ऐप ये चुनाव में उपयोग करेंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस खुद धर्म के आधार पर राजनीति करती है, लेकिन दूसरों पर आरोप लगाती है। देखिए, हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ विस्तारक अभियान था, वही एक नए रूप में हमारे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। और अब हमारे जो सांसद विधायक जिन बूथों पर कमजोर थे, जहां पे उनको कम वोट मिले थे, उनका एक आकलन करके इस तरह का एक नया अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है और उसको देखते हुए जो भी इस तरह की सामाजिक, क्षेत्रीय, भौगोलिक, धार्मिक व्यवस्था जो भी होती है, उसका यदि सही आकलन नेता के पास होगा, जनप्रतिनिधि के पास होगा, तो कल के दिन वहां पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को काम करना है, कौन सी योजना को नीचे तक पहुंचाना है। आपने मंदिरों की बात करी, मंदिरों में जिस तरह से अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा करी और घोषणाएं जमीन पर दिखाई दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं सबको अपना लाभ मिले और पूरी जो अंत्योदय का हमारा जो पथ है उसको हम लेकर आगे बढ़ते रहें। यही हमारी कहीं ना कहीं भावना है इस योजना के पीछे। विधानसभा चुनाव में अभी कुछ वक्त है, लेकिन उससे पहले ही सियासी मैदान तैयार करने में जुट गए हैं पार्टी के नेता और अब ऐप वर्सेस ऐब की भिड़ंत देखने को मिल रही है। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। विधानसभा चुनाव की बिसात बिछना शुरू हो चुकी है और सियासी शतरंज पर मुद्दों की चाल चली जाने लगी है। कांग्रेस ने बीजेपी को पिछले सालों में की गई घोषणा को लेकर घेरना शुरू कर दिया। सरकार का ऐसा ही एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में बनने वाला एक्सप्रेस है और इस एक्सप्रेस की घोषणा को 4 साल से अधिक समय बीत गया है, लेकिन अभी तक जमीन अधिग्रहण का भी काम पूरा नहीं हो पाया और इसके साथ इसके लेआउट में बदलाव किया गया। अब इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त है, लेकिन उससे पहले चंबल एक्सप्रेस वे को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा है कि चंबल एक्सप्रेस वे के साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की घोषणा की गई थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनकर तैयार है और इस पर वाहन दौड़ रहे हैं, जबकि चंबल एक्सप्रेसवे का कोई अता पता भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की झूठी घोषणाओं और धोखे का एक बहुत बड़ा प्रमाण है चंबल एक्सप्रेसवे, जिनके 3 बार नाम बदल गए, चुनावी फायदा लेने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, लेकिन जमीन पर 1 इंच काम नहीं हुआ, यहां तक कि भूमि अधिग्रहण तक नहीं किया गया।
वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के प्रवक्ता ने बचाव करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अपनी हर घोषणा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। चंबल एक्सप्रेसवे को लेकर भी काम लगातार जारी है। न केवल चंबल एक्सप्रेसवे बल्कि मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। मैं उस टिप्पणी पे नहीं जाता कि कांग्रेस क्या कह रही है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में काम किया और उसी दिशा में ये हमारे एक्सप्रेस हाईवेज हैं। और उसके अलावा भी मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज गति से निर्मित हो रहे हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन राजस्थान के कोटा से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के इटावा तक बनने वाले 417 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को लेकर प्रदेश सरकार काफी उत्साहित है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से बीहड़ के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को इसका बहुत फायदा होगा। इसके साथ ही इससे उद्योग धंधों को गति मिलेगी। यह एक्सप्रेसवे लगभग 8,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होना है। बन जाने के बाद यह एक्सप्रेसवे स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। बताया यह भी जा रहा है कि इस साल के आखिर में चंबल एक्सप्रेसवे बनाने की आधारशिला भी रख दी जाएगी। शैलेंद्र भदौरिया, भोपाल, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।